जो आज कुछ मसले आप लोगों ने उठाए हैं, पहले उस पर ही चर्चा कर ली जाएगी। मस्जिद वैरान को देखकर किसी दिल वाले ने कहा था कि मेरी तरह खुदाया तेरा भी खाना खराब है। तक रजिस्ट्रेशन नहीं है तब तक कोई दूसरा स्टैंड वहां पर नहीं चल पाएगा, तब तक जो एग्जिस्टिंग स्टैंड है उसी के साथ में आपको चलना पड़ेगा। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जिला इंतजामिया गांधरबल ने कंगन सब डिवीजन के हारी गनवन गोंड में डीसी गांधरबल शेम्बीर की निगरानी में हफ्तावार ब्लॉक दिवस का एहतमाम किया, जिसमें डीडीसी और पंचायती नुमाइंदों के अलावा आम लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। ब्लॉक दिवस में एडीसी मुश्ताक अहमद सिमनानी, एसीडी डॉक्टर बशीर अहमद भट्ट के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर पीआरआईज और दीगर लोगों ने कई अवामी के मसले उभारे, जिसमें हारी गनवन में बैंक काउंटर के बजाय एक बैंक शाख कायम करना, इलाके में कायम स्कूल में बच्चों के खेल कूद के लिए खेल के मैदान तामीर करना, गनीवन से सुंबल 5 किलोमीटर सड़क की तामीर और तजदीद, इलाके में कायम पीएचसी में दिन रात तिब्बी खिदमात दस्तियाब रखना, इलाके की आबादी को बालन की फरहमी के लिए एक बालन डिपो कायम करने के अलावा सोनमर्ग में एक और सोमो स्टैंड कायम करने की इजाज़त। इन सारे मसाइल और मुतालबात कमिश्नर मौसिफ ने बगौर सुने और कहा कि लोगों को बेहतर बुनियादी सहूलियात दस्तियाब रखना इंतज़ामिया की तरजीहात में शामिल है और वो इसके वादे बंद है। उन्होंने कई मुश्किलात के अजाले के लिए लाइन डिपार्टमेंट को मौके पर ही हिदायत दी। सोनमर्ग में दूसरे सोमो स्टैंड कायम करने के हवाले से उन्होंने ऐलान किया कि बगैर रजिस्ट्रेशन के किसी भी सोमो स्टैंड को सोनमर्ग में कायम करने नहीं दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वैली ऑनलाइन। 660 यूपी बिहार में इसी आइटम का आज का ब्लॉक दिवस जो है ये आज ही नहीं बल्कि ब्लॉक दिवस पिछले 2 सालों से लगातार होता आ रहा है। इसमें ये चीज़ है कि डीसी साहब आज यहाँ हारी गनवन में खुद तशरीफ़ लाए और पूरी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उनके साथ ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। और डीसी साहब को जहाँ तक हमने फेस किया है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है और तनदेही से। एक ज़माना होता था कि लोग जो है कि एक हफ्ते तक भी डीसी ऑफिस नहीं पहुंच पाते थे, आज डीसी साहब खुद लोगों के घरों में आ रहे हैं। ये बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है, मसरत की बात है। तो अगर आज भी हम लोग डीसी साहब से या एडमिनिस्ट्रेशन से काम न लें तो वो हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। तो इसलिए डीसी साहब आज कुछ लाइटें भी तकसीम करनी है वगैरह, और हमारी डिमांडें जो है खासकर हायर सेकेंडरी स्कूल जो है इसकी बिल्डिंग और इसका यहाँ पे ये देखिए ग्राउंड जो है इस पे बात हुई है। और बाकी भी डेवलपमेंट के बारे में चाहे वो रोड हों वगैरह, अस्पताल हों या बैंक का मामला है जो आप ही ने जिसकी स्टोरी चलाई थी उसके बारे में भी हम कहते हैं वहाँ पे एक काउंटर है जिस पे काम नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए डीसी साहब के सामने हमने सारी चीज़ें रखी। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि डीसी साहब इस पे काम करेंगे। आज की जो ब्लॉक दिवस हुई थी ये हमारा हल्का हरी गनवन ए में आज इस बात पे हुई है कि जो भी आज तक काम हुआ है उसके जायज़ा लेने के लिए डीसी साहब यहाँ पे आए और यहाँ पे जो हम पीआरआई ने अपने फंड से सोलर लाइटों के लिए पैसे दिए थे, आज वो डीसी साहब अपने हाथ से अदा कर रहे हैं लोगों को, वो आज उनको दे रहे हैं कि इस लाइटों से देने से बहुत सारे हमारे पावर में भी फ़र्क पड़ेंगे, उससे हमें बहुत सारी फ़ायदा होगा, इसमें पावर बिल में बचत आएगी। तो बाकी काफ़ी लोगों को ये पहाड़ी इलाका है, देहाती इलाका है, किस्मती में देखो दूर दराज इलाके हैं कि वहाँ पे रात पे या दिन में या किसी भी टाइम सीज़न में जाने के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात होती थी। इसलिए मैं डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में मेरी डिमांड थी जहाँ की हरी गनवन जो बैंक है, इस बैंक के लिए हमें बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ती है। तो इसकी मैंने सबसे पहले प्रायोरिटी पे डीसी साहब को इसकी गुजारिश रखी है कि यहाँ बैंक ब्रांच होनी चाहिए, यहाँ बैंक काउंटर है। इसके लिए हमें यहाँ से गुंड या कंगन जाना पड़ता है, थोड़े से कभी बैंक की एंट्री भी करनी पड़ती है, उसके लिए भी या गुंड या कंगन जाना पड़ता है। दूसरी डिमांड हमारी यहाँ की ऐसी हरी गनवन की, वहाँ हमारे नाइट के लिए कोई डॉक्टर नहीं है,
कोई भी मेडिकल स्टाफ रात के लिए नहीं होता है। तीसरी डिमांड जो मेन है, यहाँ विंटर का टाइम चल रहा है, सर्दियों का मौसम है, तो हमें जो लकड़ी लानी है वो डिपो से गांधरबल से खरीद के लानी पड़ती है। तो इसलिए मैंने डीसी साहब से गुजारिश की है कि यहाँ के इलाकों को एक डिपो दिया जाए कि यहाँ के लोग भी यहाँ को लकड़ियों से फायदा उठा सके। जो आज कुछ मसले आप लोगों ने उठाए हैं, पहले उस पर ही चर्चा कर ली जाएगी। जैसे प्लेग्राउंड का एक मसला बताया कि स्कूल के अंदर प्लेग्राउंड की हमें आवश्यकता है, उसको हम लोग नरेगा के अंदर रख लेंगे और यहाँ पर गुड सॉइल डलवा के उस प्लेग्राउंड को हम लोग बनवा लेंगे। जो हमारा गनीवन से सुंबल का जो रोड है, जिसमें कि 2.5 किलोमीटर अभी पीएमजीएसवाई के पास आ गया है, 2.5 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी के पास आ गया है, कुल मिला के 5 किलोमीटर का रोड है। इसका भी कार्य अपना जल्दी शुरू हो जाएगा और उसके बाद दोनों ही तरफ से हमारा जब काम चलेगा तो 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। सूमो स्टैंड सोनमर्ग का जो मसला है कि सूमो स्टैंड में वहां पर दोनों स्टैंड को चलने दिया जाए, जो स्टैंड रजिस्टर्ड होगा सिर्फ वही स्टैंड चलेगा अभी। और अगर किसी को लगता है कि मेरे को नया स्टैंड चलाना है तो वो रजिस्ट्रेशन की पहले कार्रवाई करे। अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसका तो उसके बाद फिर हम लोग उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं है तब तक कोई दूसरा स्टैंड वहां पर नहीं चल पाएगा, तब तक जो एग्जिस्टिंग स्टैंड है उसी के साथ में आपको चलना पड़ेगा। ये चीज हम लोग पहले भी क्लियर कर चुके हैं और इस बार भी मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ। जो आपका वुड डिपो की बात है, वो मेरे को भी लगता है कि जेन्युइन डिमांड है यहाँ पे वुड डिपो की, और वुड डिपो होना चाहिए। उसके लिए हम लोग एक बार टेकअप करेंगे, तभी मैं आपको इसके ऊपर कुछ बता पाऊंगा। जो सोलर लाइट इन्होंने आज यहाँ पर दी है, ये मैं आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोगों ने इस साल 4.5 करोड़ के पूरे गांधरबल जिले में सोलर लाइट लगाई है। तो इसकी हमने लोकेशन भी पहले आइडेंटिफाई कराई है, जो कि पीआरआई महोदय ने बड़ा दिल बड़ा रख के अपने केवल कॉमन स्पेसेस पे ही लगाने के लिए हमको अनुमति दी है। तो हम लोग केवल कॉमन स्पेसेस पे ही स्ट्रीट लाइट को लगाएं और हमारे गांव के अंदर जो ऐसे जगह हैं वहां पर हमको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बैंक ब्रांच की जो बात है उसका प्रपोजल गया हुआ और बैंक ब्रांच के ऊपर जैसा कि अभी नूरानी साहब ने बताया उसके ऊपर काम जारी है। इसके अलावा भी आप लोगों के कुछ मसले मसाइल पहले भी थे जिनकी एटीआर भी मैंने अभी देखी है और जो कि यहाँ पर आप सब लोगों के देखने के लिए भी रखी गई है। और इसके अलावा एक बात मेरे को आप लोगों से करनी है और वो है सैनिटेशन की, क्योंकि सैनिटेशन में हम लोग पिछले 1 साल से बड़ा प्रयास कर रहे हैं और जिसके परिणाम भी दिखे हैं, कई जगहों पर दिखे हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि जब 10 दिन फिर से सफाई ना हो फिर से घर गंदा लगने लग जाता है, तो वही वाली स्थिति अभी हमारे साथ बन रही है। तो इसमें सभी पीआरआई महोदय से मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोग क्या सैनिटेशन में चार्जेस देने के लिए तैयार हैं? इसमें तभी मैं शुरू करूंगा ये ड्राइव जब आप लोग मेरा साथ दोगे, वरना मैं इस ड्राइव को नहीं शुरू करूंगा। तो आप लोग बताइए क्या आप लोग इसमें हमारे साथ हैं कि हमें पैसा देना चाहिए? और तो क्या आप लोग रेडी हैं? तो मेरे को बताइए, वरना हम शुरुआत नहीं करेंगे इसके। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।